और मुख्यमंत्री अपने बयान में कहते हैं किसी को पता है कि हम क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। यही काम है ना मुख्यमंत्री का, क्या बैठ करके जोड़ तोड़ अपना कुर्सी बचाते रहे। इतनी घटनाएं हो रही है बिहार में, कहीं आज तक नहीं दौरा मुख्यमंत्री का। बल्कि नीतीश कुमार के मंत्री, जब लोग हमारे विधायक सब लोग जब पहुंचने लग गए मधुबनी, उसके बाद कई मंत्री लोग, एक आध मंत्री भी गए। उन्होंने कहा कि नरसंहार है, नीरज बबलू, उन्होंने कहा कि नरसंहार है। मुख्यमंत्री अभी भी खामोश, कोई टिप्पणी नहीं। पुलिस अपना काम देख रहा है। उनका था कि भाई यहाँ सुशासन का राज है, यहाँ तो पूरी तरीके से राक्षस राज आ गया। रावण सेना काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं कि रावण सेना है कि नहीं। बिहार में क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चलता है। कभी कहते हैं कि अखबार पढ़ते ही नहीं है, कभी कहते हैं कि अखबार में देखा। ये बिहार के मुख्यमंत्री या तो एकदम ही इज नॉट एक्टिव, इसका मतलब यही, या तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो इस मामले से बचना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके अंडर होम मिनिस्ट्री है और पुलिस डिपार्टमेंट है। यही 3 कारण हो सकते हैं, और तो कोई कारण हमको नजर नहीं आ रहा। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, और हमको जहां तक लग रहा है नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, और जो 40 सीट पर आ गए हैं, हालांकि 30-35 ही सीट था, वो तो चुनाव आयोग के नतीजे में आ गया 40 सीट। हमको लगता है डिप्रेशन के दौर में गुजर रहा है, भारी डिप्रेशन में। 15 साल के इतिहास में, 15 साल में जितना जेडी ऑफिस नहीं गए होंगे उतना हम उनको इस कुछ चंद महीनों में घुमा दिए। और बताइए, मेरे जाने के बाद हमको सूचना आज खबर आ रहा है, हमको किसी ने बताया कि गिरफ्तारी हुई, तो इनको तो ऐसे ही नचाना पड़ेगा। अगर हम जाते नहीं तो शायद गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन अभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा। केवल जो संगठन चला रहा है प्रवीण झा, उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि इसमें वहां के स्थानीय जो विधायक हैं विनोद नारायण झा, उनका इन्वॉल्वमेंट है। कल हमारी एसपी साहब से बात हुई थी वहां के फोन पे, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसके बाद इमीडिएटली फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, इमीडिएटली। अब तक सबूत जुटाने के लिए कोई भी फॉरेंसिक टीम जो है वहां नहीं पहुंची। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? आप लोग होशियार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि केस को कमजोर बनाना चाहते हैं, और जो दोषी है उसको बचाना चाहती है सरकार, वहां की पुलिस। तो ये हमारे पार्टी के लोगों ने, वहां के परिवार से हम लोग मिले। एक पूर्व में बीएसएफ के जवान जो थे, उनकी 3-3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं, 2 छोटे बेटे हैं। इतनी महिलाएं विधवा हो गई, इतने बच्चों के पिता का छाया जो है उन पर से उठ गया, और नीतीश कुमार जी के लिए 2 संवेदनाएं
भी उन्होंने प्रकट नहीं किया। हम लोगों ने मांग की थी वहां की भाई उस परिवार को कम से कम सुरक्षा तो दे दीजिए, सुरक्षा दें, सरकारी नौकरी दें और अपराधियों को, जो लोग इसमें मेनली इन्वॉल्व हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उसको सजा मिले। हमारे पार्टी के तरफ से जो एक महंत की हत्या हुई, उनकी धर्मपत्नी को हम लोगों ने 1 लाख रुपए का मदद किया है। जो राणा प्रताप सिंह, जो बीएसएफ के पूर्व जवान थे, उनको उनकी धर्मपत्नी के नाम पर हम लोगों ने उनको 5 लाख का चेक सौंपा है। और जिनके परिवार, सुरेंद्र सिंह, उनका 5 लाख जो है आज आरटीजीएस हो गया। तो इसलिए 5-5 लाख हम लोगों ने 11 लाख की जो है मदद की है। अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन असली काम जो है उनको न्याय दिलाना है। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि न्याय के लिए इतना लड़ना पड़ता है, नाक रगड़ना पड़ता है इस कुशासन और राक्षस राज में।